ये बात की जा रही है कि नून लीग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर मिल रही है और नवाज शरीफ को लाडला मुसलसल कहा जा रहा है। तो बाकी जमातों के कंसर्न हैं, तो क्या आप जब मिलते हैं मफाहमत की बात करते हैं तो उस वक्त ये नहीं तय होना चाहिए बेहतर कि जो स्पेस नून लीग को मुयस्सर है वो स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हो, पीटीआई को भी हो, दीगर जमातों को भी उसी तरीके से पॉलिटिकल गैदरिंग एक्टिविटीज करने की इजाजत हो। तो इंप्रेशन यही आ रहा है अवाम में भी और दीगर सियासी जमातों में भी कि नून लीग को काफी ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है स्टेट मशीनरी की तरफ से। देखिए, लाडला से तो मैं इत्तेफाक नहीं करती। लाडले तो वो होते हैं जो गाड़ी में बैठे रहते हैं, अदालत से हाजिरी रजिस्टर गाड़ी में जाता है जहाँ वो सिग्नेचर करते हैं। उनके लिए चीफ जस्टिस की गाड़ी जहाँ से एंटर होती है वो गेट खोला जाता है। उनके लिए गुड टू सी यू कहा, एयरपोर्ट के ऊपर वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, वहां जाके दस्तखत करवाए। आपने लाडला कहा ना, तो वो लाडला तो उन्होंने तो पेशियां भुगती। उन्होंने एहतसाब कोर्ट में भी पेशियां भुगती, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब आपके सामने पेशियां भुगत रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी भुगती। और उसके बाद पीएमएल का कौन सा लीडर है जो इसी तरह पेशियां नहीं भुगत के जेल गया? राना सनाउल्लाह हैं, शाहिद खाकान अब्बासी था, ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा साद रफीक थे, जावेद लतीफ़ थे, हनीफ अब्बासी साहब थे। तो ये सारी वो मुस्लिम लीग के, इसके अलावा दीगर भी जो लोग गए उन पे झूठे केसेस बने, बेगुनाह केस थे, उन पे ऊपर उन्होंने पेशियां भी भुगती, उन्होंने अदालतों के चक्कर भी काटे और बेगुनाह जेल में भी गए और अपनी सजाएं भी भुगती और मौत की कोठड़ी में कई तो रहे जो सीधे लेट भी नहीं सकते थे। और फिर उन्हीं अदालतों ने उनको जब बेगुनाह किया, उनके ऊपर नैब के पास कोई सबूत नहीं थे, तो फिर हम कहेंगे जी वो अगर बरी हुए तो लाडलों वाला सलूक। लेकिन उनका कन्विक्शन तो अभी तक बरकरार है नैब केसेस के अंदर, अभी वो उसमें बरियत तो नहीं हुई। नहीं, मियाँ साहब के तो बरकरार हैं। शहबाज साहब को बुलाया गया साफ पानी स्कैंडल आशियाना हाउसिंग स्कीम में और उसके बाद उन्हें उसमें गिरफ्तार किया गया। अच्छा, थोड़ा हमें जरा बताइएगा कि नून लीग के साथ इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, चूंकि शाहिद खाकान अब्बासी जिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, उनके बारे में बहुत सी बातें हो रही थी। आज ये क्लैरिटी हो गई है कि उन्होंने कहा है कि वो नून लीग की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन मरी से नून लीग जिस उम्मीदवार को भी टिकट देगी वो उसको सपोर्ट करेंगे। गुज़श्ते रोज़ मुझे भी मरी में जाने का मौका मिला एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, मियाँ साहब भी वहाँ मौजूद थे और वहाँ ये मुसलसल ये बातें हो रही हैं मुकामी क़यादत के साथ कि मरी से इलेक्शन नवाज शरीफ साहब लड़ेंगे, चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब शायद अब अपनी सियासी जो सफ़र है ख़त्म कर चुके हैं। आपका भी बात अंदर की खबर होती है कि आप खाकान अब्बासी साहब सियासत से किनारा कर चुके हैं? नहीं, मुझे कभी लगता है वो किनारा कर चुके हैं, कभी लगता है वो एकदम से इलेक्शन में आ जाएंगे। मुझे वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल से हैं मुझे लगते। तो ये मैं नहीं कह सकती कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरी से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि लाहौर में उनका अपना हल्का है। और फिर वैसे भी जब मरी में एक आदमी इलेक्शन लड़ता है, ख़ासतौर पर जो क़यादत अवलीन क़यादत हो, तो फिर वो लाहौर में टाइम नहीं दे सकेंगे। दीगर जगहों पर ये एक बिल्कुल अलग से हट की जगह होती है। मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरी से इलेक्शन जितनी बड़ी कदावा शख्सियत है वो तो एक टाइम में 2-3 जगह से भी जितनी आप क्लेम करते हैं बड़ी फॉलोइंग है, तो वो कैंपेन के बगैर भी तो जीत नहीं सकते एक से ज्यादा हल्कों से? नहीं, बिल्कुल जीत सकते हैं, लेकिन अभी तो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल नहीं आया। 30 तारीख को हल्का बंदियां जब फाइनल होंगी तो फरिश्ते आवेजा होंगी, फिर शेड्यूल आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि शायद खाकान अब्बासी साहब कैंडिडेट हैं या नहीं, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या पीएमएल की टिकट पे। अभी तक मुझे तो किसी बात का गैर यकीनी सी सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक। तो जब शेड्यूल आ जाएगा ना तो फिर पता लग जाएगा कि वो लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद फैसला। लेकिन एक वजाहत तो कर दिया आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने, उनके बहुत क्लोज सर्कल से खबर सामने आई कि उन्होंने पार्टी की सीनियर क़यादत को ये आगाह कर दिया है कि वो नून लीग की टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके हल्के से जिस भी उम्मीदवार को नून लीग टिकट देगी उसकी सपोर्ट वो लाजमी करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं वो बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं, देखते आने वाले दिनों में क्या होता है।